गोबरियो अच्छा आज पढ़ी पंक्चुएशन मार्क्स। क्या पढ़ने हैं? पंक्चुएशन मार्क्स कुल हमारे पास ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में 14 है। कितने? 14 ऐसे सिंबल्स है, ऐसे निशानात है जिससे कोई भी राइटिंग, जिससे को जो राइटिंग होती है, जो हम लिखते हैं, वो इन पंक्चुएशन की मार्क की बदौलत वाजिया होती है। ये कैसे लेखन चीज कैसे जो हम किताब पढ़ रहे हैं, आपका टेक्स्ट है, उसमें हर जगह पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल किया गया। हर किसी पंक्चुएशन मार्क के अपने अपने इस्तेमालात है। जैसे हम खाने में मसाला डालते हैं, चीज रनन मिर्च की अपनी अहमियत है, तेल की अपनी अहमियत है कि नहीं? सौंफ की अपनी अहमियत है, उनका कोई काम बनता है कि नहीं? तो इसी तरीके से जो पंक्चुएशन मार्क है, ये लैंग्वेज में, ये राइटिंग में क्लैरिटी लाते हैं, थिंग्स को क्लियर करते हैं, पाज लाते हैं, कहाँ हमने रुकना है, कहाँ हमने फुल स्टॉप करना है, कहाँ हमने कामा करना है, कहाँ हमने पैरेंथेसिस को लगाना है, कहाँ हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क को लगाना है, या कहाँ हमने कोलन या सेमी कोलन को इस्तेमाल करना, कहाँ हमने कोट्स को इस्तेमाल करना, इनको हमने डिटेल में समझना है, पढ़ना है, एग्जाम्पल्स से विद द एड ऑफ एग्जाम्पल्स। ठीक है? तो पंक्चुएशन जो आपके एग्जाम में आएगी, कुल हमारे पास कितने पंक्चुएशन मार्क हैं? कितने? देखो, ये है फुल स्टॉप, है कि नहीं? हम अमेरिकन इंग्लिश में इसको पीरियड भी बोलते हैं, लेकिन हमने पढ़ना है ब्रिटिश इंग्लिश, है कि नहीं? हमारी किताब जो है वो किस में लिखी गई है? ब्रिटिश इंग्लिश में। हाँ, हमें अमेरिकन इंग्लिश से भी एक्सपोजर होना चाहिए, लेकिन जब तक ताल्लुक है आपके एग्जाम का, आपको ध्यान देना है ब्रिटिश इंग्लिश पर। तो ऐसे जो हम करते हैं फुल स्टॉप, जिसको हम कहते हैं, जिसको अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड भी कहते हैं, इसके भी अपनी इस्तेमालात है कि नहीं? इस्तेमालात है कि नहीं? मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा है माई नेम इज अहमद, है लिखा है। आप बता सकती हो ये कैसे गलत है? लास्ट में इसका फुल स्टॉप पहला जो हमने whenever a sentence begins, it begins with a कैपिटल लेटर, it begins with a कैपिटल लेटर। तो क्या लिखेंगे? my name is। अब अहमद प्रॉपर नाउन है कि नहीं? प्रॉपर नाउन भी हमेशा किससे शुरू होता है? कैपिटल लेटर से। पेंसिल कॉमन नाउन है, लेकिन अगर आप पेंसिल का नाम लोगे नटराज पेंसिल, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। माय नेम इज अहमद हो गया यहाँ पर, माय नेम इज अहमद। लेकिन अब हमने इसके पीछे क्या डालना है? फुल स्टॉप डालना, तभी हमें पता चलेगा कि ये जुमला, ये एक जुमला है और यहाँ पर ये एंड हुआ किसके साथ? फुल स्टॉप के साथ। अच्छा, अब यहाँ पर है व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। इसमें क्या खामी है? एक तो हमने W को बड़ा करना है, कैपिटल लिखना है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। अब आपको पता है ये कौन सा सेंटेंस है? कौन है? ये इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं आएगा। हमारा पंक्चुएशन मार्क यहाँ पर क्या होना चाहिए? नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ताकि हमें इससे पता चले कि ये असल में एक सवाल है, ऊपर इसका जवाब है व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज अहमद। ठीक है? तो एक क्वेश्चन मार्क किसकी निशानी है? जब हमने कोई सवाल पूछना। इसी तरह एक्सक्लेमेटरी मार्क की अपनी अहमियत है। जब हमने किसी हमने खुल के पढ़ना है, एक एक चीज को पढ़ना है। हम एक रेफरेंस दे रहे हैं, हमें पता है एक्सक्लेमेटरी मार्क सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। जब जज्बात हमें एक्सप्रेस करनी हो, खुशी के हो, खुदा ताला बचाए गम के हो, हैरानगी के हो, तो हम उनको एक्सक्लेमेटरी मार्क से क्या दिखाते हैं? देखिए, वाओ दिस इज ब्यूटीफुल। गलत है ये, अगर हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हमको वाओ को ऐसे करना है कि नहीं? इसको बड़ा करके वाओ, ये फीलिंग्स हमें बता रहा है ये एक्सक्लेमेटरी मार्क, दिस इज ब्यूटीफुल, ये तो काफी खूबसूरत है। इससे पता हमें चला। इसी तरह सेमीकोलन के अपने इस्तेमालात है, कोलन के, एपोस्ट्रोफ के, कोटेशन मार्क्स के, हाइफन छोटा होता है, एन डैश उससे बड़ा होता है, एम डैश थोड़ा उससे लंबा होता है, पैरेंथेसिस होता है, ब्रैकेट्स होता है, इलिप्सिस होता है। देखो बेटा, कामा का यहाँ पर लिखा है लेट अस ईट ग्रैंडमा। अब आ गया, क्या लिखा है? लेट अस ईट ग्रैंडमा। उसका मतलब क्या हुआ? क्या होता है इसका मतलब?
अगर हम ऐसे ही लिखेंगे लेट अस ईट ग्रैंडमा, उसका मतलब हुआ पंक्चुएशन मार्क के बगैर है ये, इसका मतलब हुआ खुदा ना खास्ता चलो हम नानी को खाते या हम दादी को खाते, इसके मुंह दिया, इसके मुंह। इसको सही करने के लिए हमने क्या करना है, हमने कामा लगाना है, लेट अस, इसको सेपरेट करना है, रोकना है, लेट अस ईट, लेट अस लेट अस ईट, ईट के बाद कामा आएगा ग्रैंडमा, ग्रैंडमा आओ हम खाना खाते या हम कुछ खाते, लेट अस ईट, फिर रुकना है ग्रैंडमा। इसी तरह टाइम टू ईट किड्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें पंक्चुएशन मार्क नहीं है कोई, टाइम टू ईट किड्स। अगर हम इसके सतही तौर पर जाएंगे, इफ वी विल टेक इट एट द फेस वैल्यू, टाइम टू ईट किड्स, उसका मतलब ये हुआ खुदा न खास्ता आओ हम बच्चों को खाएं। बल्कि असल बात ये है टाइम के बाद के आगे आपको कामा लगाना है, टाइम टू ईट किड्स, ठीक है, सॉरी टाइम टू ईट, यहां पर टाइम टू ईट किड्स, टाइम टू ईट बच्चों वक्त हुआ है कि हम टाइम टू ईट बाद में किड्स, ठीक है। तो इसी तरह इन सभी के अपने अपने इस्तेमालात है, ये फजूल चीज नहीं है। इन पंक्चुएशन मार्क को आपने पहले समझना है, इनके सिंबल्स को लिखना है, 14 पंक्चुएशन मार्क, इनके सिंबल्स को पहचानना है, लिखना है, फिर हम आगे बढ़ते। देखिए यहाँ पर वॉच, ये है यहाँ पर वॉच आउट द कार इज कमिंग, वॉच आउट द कार इज कमिंग, क्या मतलब हुआ है, उसका मतलब है अरे देखो गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, ये प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये है कि देखो वॉच आउट, WATCH, वॉच आउट कार इज कमिंग, हमें इसके सामने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है, तब इससे पता चलेगा कि तेज गाड़ी आ रही है। गाड़ी आने से हमें हर्ज नहीं है, हमें फिक्र करनी है, केयरफुल रहना है कि गाड़ी तेजी से आ रही है। उससे कैसे पता चलेगा, जब हम इसके एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे। फिर से हमारे पास इंग्लिश में कितने पंक्चुएशन मार्क है, 14, उनका लिस्ट कहां पर है, हर एक का अपना अपना इस्तेमाल, इनको हम खोल के पढ़ेंगे, खोल के समझेंगे, आप भी समझोगे मैं भी समझेंगे, ठीक है, मिल एक साथ हम इनको पढ़ेंगे। तो गेट रेडी, आप इनको नोट कीजिए, हाँ, और एग्जांपल्स में फिर से बताऊंगा, जैसे माय नेम इज अली, माय नेम इज अहमद, इसके बाद फुल स्टॉप नहीं था, हमने फुल स्टॉप लगाना है, व्हाट इज योर नेम, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क नहीं था, नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं था, हमने नोट ऑफ इंट्रोगेशन किसके पीछे डालना होता है, क्वेश्चन के पीछे, इसके एक्सक्लेमेटरी मार्क किसके पीछे डालना होता है, जब कोई खुशी की खबर हो, खुदा न खास्ता दुख की खबर हो या बुरी खबर, अलास द डॉग ऑफ आवर नेबर हेल्ड टाइट, अलास बड़े दुख की बात है, हमारे हमसाया का जो पालतू पेट था कुत्ता, उसकी मौत हो गई है कि नहीं, हम उसको इसके साथ भी इस्तेमाल करते। ओके, यू कैरी ऑन, थैंक यू।